नमस्कार, जन टीवी देखने हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी का नमन। देहरादून के गांधी पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि। परिजनों का होगा सम्मान। युद्ध में उत्तराखंड के 75 वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान को पूरा प्रदेश कर रहा सलाम। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। सीएम धामी ने करोड़ों रुपए की दी वित्तीय स्वीकृति। सीवर प्लांट, नाबार्ड योजना, मंदिरों के जीर्णोद्धार, पूर्व सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति को भी मंजूरी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस ने मनाया विजय दिवस। बोले छात्रों के संघर्ष और विपक्ष के दबाव की जीत। निष्पक्ष जांच और पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। खेती-खान में 9 दिन से जारी धरना स्थगित। 10 लाख की तत्काल सहायता। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और स्मारक से जुड़े मुद्दों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा। प्रशासन के सकारात्मक आश्वासन के बाद फैसला। देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली के आसार। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव गढ़ी ड्वाकरा कैंट में 8 MLD सीवर शोधन संयंत्र हेतु भूमि क्रय के लिए 6.62 करोड़ तथा नाबार्ड वित्त पोषित 21 योजनाओं के लिए 41.37 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत बैरिगेटिंग, फायर वॉच टावर और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 5.46 करोड़ तथा 8 अस्थायी रैन बसेरों के निर्माण हेतु 6.85 करोड़ मंजूर किए गए। अल्मोड़ा, द्वाराहाट, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में मंदिरों के जीर्णोद्धार, धर्मशाला निर्माण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के सौंदर्यकरण के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं PhD कर रहे छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से 36.84 लाख मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के वाइब्रेंट विलेज में कानून व्यवस्था, साइबर जागरूकता, दस्तावेज सत्यापन, जन समस्याओं के समाधान के लिए थाना दिवस एवं रात्रि चौपाल कार्यक्रम संचालित करने का भी अनुमोदन किया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में लंबे समय से छात्रों और विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी था। छात्रों लगातार परीक्षा की पारदर्शिता, जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। वहीं विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ था और इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यह इस्तीफा देश के लाखों छात्र छात्राओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उठी आवाज का परिणाम है। उनका कहना है कि युवाओं की मेहनत और संघर्ष रंग लाया। अब पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये युवाओं के संघर्ष की जीत है, छात्रों के संघर्ष की जीत है, राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत है, जज्बे की जीत है। ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाता है तो निश्चित रूप में इतने छात्रों की जो उन्होंने आत्महत्या की, इतने छात्रों की जिंदगियां बच जाती। ये इस्तीफा अगर पहले हो जाता है तो जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पूरे देश से छात्र और लोग जगह जगह से गए, उनका ये प्रयास, उनका ये समय, उनका ये सभी सामर्थ्य जाया नहीं होती। छात्रों को, छात्राओं को एक न्याय मिला, युवाओं को एक न्याय मिला है। और ये जो जंग थी पूरे देश के नौजवानों की हितों की रक्षा के लिए, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के छात्रों ने, चाहे जंतर मंतर हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में, आज जिस तरह हमने उत्तराखंड NSI और कांग्रेस के नेतृत्व में देहरादून की सड़कों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, आज इस देश के युवाओं की जीत हुई है। काशीपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताते हुए विजय
मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन और राहुल गांधी के समर्थन के बाद सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ताओं ने इसे देश भर के छात्र छात्राओं के संघर्ष की जीत बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में उनकी आवाज को बुलंद किया और सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा। कांग्रेस कमेटी ने आज एक विजय मार्च निकाला है और विजय मार्च इस उद्देश्य से निकाला गया है कि जिस तरीके से छात्र हमारे जंतर मंतर पर जुटे हुए थे 1 महीने से भी ज्यादा और लगातार इस देश में छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी जितने जमीन पर उतरकर उन्होंने संघर्ष किया, छात्रों की आवाज को, छात्रों की गूंज के नाम से छात्रों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि पहली सरकार जो अहंकार में सोई हुई थी, आज छात्रों के प्रेशर में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ दिया। उत्तराखंड में पेपर लीक और भाजपा में भ्रष्टाचार के खिलाफ रुड़की के लंढोरा में मंगलौर अड्डे से लेकर के अंबेडकर की प्रतिमा तक सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर उत्तराखंड की सरकार के चलते लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस नेता जितेंद्र ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार की शह पर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक करने वाले सभी भाजपा सरकार के टच में रहने वाले लोग हैं और उसी की शह पर पेपर लीक होते हैं और खो-खो में बेचे जाते हैं। यही वजह है देश का युवा आज हताश और परेशान है। युवाओं को कहीं नौकरी तक नहीं मिल रही है। हमारे देश में लोकतंत्र को लगातार दबाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इस बार जो पाला इनका पड़ा है राहुल गांधी से और हमारी युवा शक्ति से पड़ा है। किस तरीके से बर्बरता आप सबने देखा होगा राहुल गांधी जी के साथ इनके द्वारा करी गई, किस तरीके से छात्रों पे हमारी मातृशक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार वहां पर करा गया, उस सबको देखते हुए जो देश में माहौल खराब करने की इनके द्वारा कोशिश करी गई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज लंढोरा बस अड्डे से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक हमने आने का काम किया है। उत्तराखंड के रामनगर में कथित पेपर लीक और छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक से महात्मा गांधी प्रतिमा तक निकाले गए विरोध मार्च में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने छात्रों पर कार्रवाई के दोषियों के खिलाफ कदम उठाने, प्रधानमंत्री से देश से माफी मांगने की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। पुलिसकर्मी हैं दोषी, जिन्होंने छात्रों पे, हमारी बेटियों पे, बहनों पे लाठियां चलाई हैं, उनको जो है सख्त करना जरूरी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कल भी और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 3 मुद्दे हैं। पहला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करना, तीसरा जो है मोदी देश से माफी मांगे। तो एक मुद्दा तो हल हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यूनियन कैबिनेट से हो गया, लेकिन 2 मुद्दे अभी ज्वलंत हैं। उन दोनों पर जोर देने के लिए आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में जो है ये मार्च निकाल रही है। लोहाघाट महाविद्यालय में अंक तालिकाओं में गड़बड़ी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के आरोप लगाते हुए शनिवार को एबीवीपी व छात्र संघ ने लोहाघाट महाविद्यालय में तालाबंदी कर अपना विरोध जताया। इस दौरान छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान की मांग की। छात्र नेताओं ने कहा कि प्रथम सेमेस्टर के एथिक्स एंड कल्चर विषय के नंबर अभी तक नहीं चढ़ाए गए हैं, जिस कारण छात्र छात्राओं को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसके अलावा 2021 के बाद रिजल्ट में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा, विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विद्यार्थी परिषद और संपूर्ण छात्र संघ द्वारा जो हमारे कॉलेज में जो अभी एथिक्स से कल्चर सब्जेक्ट है, तो दूरस्थ क्षेत्र से बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, उसने अपने असाइनमेंट जमा करे थे और उनके साइन भी करके किए थे, लेकिन यहाँ के टीचर बोलते हैं उन्हें साइन नहीं करे और असाइनमेंट जमा नहीं किया। लगातार एक बच्चा हो सकता है, ऐसा 2 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे 50 से 60 बच्चे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हमारे दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं। उनके अभी तक लगातार 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल तक ना उसमें कॉलेज प्रशासन को उसमें सुध ले रहा है, ना उसमें विश्वविद्यालय को सुध ले रहा है। लगातार विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ लगातार रोज इतने सारे ज्ञापन देते हैं हमने कॉलेज प्रशासन की, हमारे बच्चों के लिए ठीक कर दो, उनके असाइनमेंट में दिक्कत आ रही है, अपसेंट चढ़ रही है, लेकिन रोज हमको टाला जा रहा है। हमें वो क्या कहते हैं, हमने अपनी दिलों की फीस रसीद चाहिए थी हमें टीसी, तो मतलब अभी मैम लोग बोल रहे नहीं मिल सकती और हमें कल को हल्द्वानी में एडमिशन लेना है, तो प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम लोगों से बोला जाए कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे करके। हमारा नारा परीक्षा परिणाम ये अगर हमारी 3 मेन चीज़ें अगर पूरी नहीं हो पाएगी तो कॉलेज के चलेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे राहुल भाई कोषाध्यक्ष ने बताया कि हमारी 3 मांगे हैं, जो भी है ये भी हमारी परीक्षा संबंधी है, परीक्षा है और परिणाम है। परिणाम में अगर हमारा ठीक नहीं रहेगा, हमारे कॉलेज में बच्चे हैं, हमारे 35 बच्चे 40 बच्चे ऐसे लोग हैं जिनका असाइनमेंट अभी जमा नहीं हो पा रहा है। चंपावत जिले के खेती खान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान दिलाने के लिए चल रहे धरने के 9वें दिन भाजपा नेता दर्जा राज्य मंत्री सुभाष बगोली, सतीश पांडे, मोहित पाठक एवं जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी चंपावत तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सकारात्मक ठोस आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी ने अपने वित्तीय मद से 10 लाख की तत्काल धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। आवश्यकता पड़ने पर आगे भी हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मामला वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो वहाँ पे स्मारक बनना था उसके लिए कुछ पैसा आया हुआ था, तो शायद वो पैसा अन्यत्र जगह कहीं खर्च हो गया था, तो उनकी मांग थी कि वो पैसा हमारा यहीं पे यूज किया जाए। हमारा खेती खान में जो शहीद स्मारक है उसी में वो पैसा लगाया जाए। शहीद हर्षदेव ओली जी और पंडित दुर्गादत्त ओली जी और पंडित पूर्णानंद जोशी जी और पंडित दयाराम ओली जी की जो स्मारक है वहाँ पर बनना था, तो उस पर पैसा खर्च होना था। तो उनका ये कहना था कि हमारा पैसा वापस दिया जाए और इस जगह पे बनाया जाए। तो उन लोगों से बातचीत किया। हमारे यहाँ पर राज्य मंत्री जी बड़े भाई सुभाष बगोली जी और हमारे गुरुजी मोहित पाठक जी वहाँ पर गए हुए, तो उन लोगों ने भी उन लोगों को समझाया। तो अल्टीमेटली वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने कहा चलो हम आपका स्मारक बनाते हैं, स्मारक के लिए हम पैसा रखते हैं। उसी संदर्भ में डीएम साहब से भी इन लोगों की बातचीत हुई, तो डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम इसका दोबारा से एस्टिमेट बना के भेजेंगे। सबसे पहले तो मैं जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और क्षेत्रवासियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में जो एक अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना आयोजित किया था, और उस धरने में जो मुख्य इनकी मांगें थी कि ओली गांव में जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जन्मस्थली है उस पर बहुउद्देशीय भवन का एक निर्माण होना चाहिए और आधुनिक पुस्तकालय होना चाहिए, युवाओं के लिए ओपन आधुनिक पुस्तकालय होना चाहिए, और तमाम जो है एक स्मृति पटल उनका लगना चाहिए। इसके लिए धनराशि। और वहीं बरसों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे शिक्षक कर्मचारियों ने चंपावत के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में लोहाघाट में प्रकाश रैली और कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया। कैंडल मार्च में सैकड़ों शिक्षकों कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। लोहाघाट नगर के शीतला माता मंदिर से कैंडल मार्च निकाला गया, जो नगर के स्टेशन बाजार, खड़ी बाजार होते हुए मीना बाजार चौराहे में पंडित दीनदयाल स्मारक पहुंचा, जहां प्रकाश रैली का समापन किया गया। कैंडल मार्च के दौरान शिक्षकों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज सरकार को जगाने के लिए प्रकाश रैली और कैंडल मार्च का आयोजन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया गया था। हमने यहाँ पर लोहाघाट में आयोजित किया। इसके लिए मैं अपने जनपद के सभी शिक्षक कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा और सरकार को आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार जो है तो सभी
कर्मचारियों की, सभी शिक्षकों की और सभी जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हैं, उन सबकी पुरानी पेंशन की बहाली करे और उन सबके हितों का संरक्षण करे, उनके सबके बुढ़ापा सुरक्षित करे। ये सरकार जो है अभी भी नहीं चेतती है। तो आपने देखा होगा आज देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। एक दिन जिस दिन सभी शिक्षक और कर्मचारी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी इस जायज मांग का समर्थन करेंगे, उस दिन निश्चित तौर पर सरकार झुकेगी और सरकार को ये बात माननी होगी। और मैं सरकार से विनम्र आवेदन करता हूँ कि देखिए, इस उत्तराखंड के लिए भी जब शिक्षकों ने 94 दिन का आंदोलन किया था, तब जाकर के ये उत्तराखंड राज्य बना था। आज उन सभी कर्मचारी और शिक्षकों की उपेक्षा हो रही है जिनने उस उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अहम भूमिका प्रदान की है। मैं उत्तराखंड में धामी सरकार से निवेदन करता हूं कि शीघ्र और शीघ्र पुरानी पेंशन की जो जायज मांग है उसे पूरा करिए, अन्यथा आप सत्ता पे होने के लिए तरस जाएंगे। ऐसा दिन आएगा यदि शिक्षक और कर्मचारी एक हो गए तो निश्चित तौर पर आपकी जो सत्ता की कुर्सी है आपके लिए बहुत दूर का सपना हो जाएगा। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र में बरसात के मौसम में बड़े कीड़े मकोड़े और मच्छरों के प्रकोप से राहत दिलाने के लिए नगर पालिका द्वारा विशेष धुआं अभियान चलाया गया। नगर क्षेत्र में लगातार फॉगिंग और धुएं के माध्यम से मच्छर मक्खियों को नियंत्रित करने का कार्य किया गया। अभियान के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका का आभार जताते हुए कहा कि लगातार हो रही सफाई फॉगिंग से अब नगर क्षेत्र में मच्छर मक्खियों की समस्या में काफी राहत मिली। नगर वासियों ने बरसात के दौरान उपजे कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए उठाए गए इस कदम पर नगर पालिका का धन्यवाद किया। और वही समाज की सक्रिय भागीदारी से विकसित आत्मनिर्भर समृद्ध कालाढूंगी के निर्माण के उद्देश्य से आत्मीय संवाद कालाढूंगी 2027 जन संकल्प से जन समृद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम एवं नगरों से आए हजारों पूर्व सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, महिला, विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल विचार विमर्श तक सीमित न होकर समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, विकसित कालाढूंगी एवं विकसित उत्तराखंड के निर्माण के लिए सामूहिक जन भागीदारी का वातावरण तैयार करना था। और इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, पुस्तकालय, संस्कृति, युवाओं के कौशल विकास, खेल, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता तथा जन सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई और अनेक रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुए। चौपाल का एक कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मेरे अपने प्रियजन जिनसे आत्ममिलन का एक कार्यक्रम रहा। आने वाले भविष्य में 25 वर्षों में कल का कालाढूंगी कैसा हो और हम सब लोग धरातल पर अंत्योदय की जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उस योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से हम सेवा कर पाएंगे, इस पर बहुत विचार विमर्श करते हुए आत्ममिलन हुआ, चर्चा हुई। बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन, सबका धन्यवाद। आज जो ये आत्मीय मिलन समारोह रखा गया श्री मनोज पाठक जी के द्वारा, तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि यहाँ मेरे जितने अपने थे जिनसे मैं बरसों से नहीं मिली थी, उनसे यहाँ आकर मिली। और यकीन जानिए, आज मैंने पहली बार ऐसा आयोजन देखा है जहाँ पर आकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तो आदरणीय मनोज पाठक जी को मेरे ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और मैं भाजपा संगठन से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि श्री मनोज पाठक जी को कालाढूंगी विधानसभा से टिकट दें। मैं मनोज पाठक जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने जेब में बिना कोई पैसे होते हुए भी जन कल्याण की भावनाओं से को ध्यान में रखते हुए सेवा करी है। और ये जमीन से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने पूरे समाज में कोरोना काल में लोग घरों से नहीं निकलते थे, उन्होंने मास्क लगा करके लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया और कितने लोगों को जीवन दान दिया है। अपने बीमारी से पहले शायद इन्होंने हर 6 महीने के बाद इन्होंने अपना जो है ब्लड डोनेशन किया है। आज इस कार्यक्रम में श्री मनोज पाठक जी द्वारा, मेरे दादा के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, ये अभूतपूर्व और अमूल्य, मतलब इसका कोई भी मोल नहीं है जो उन्होंने करा है, क्योंकि पूरा पंतकुराली उन्होंने यहाँ पे उमेड़ दिया। दादा हमारा वॉरियर है जिसने जीवन में संघर्ष के साथ सेवा भी करी है, बीच में बड़ा कठिन समय भी आया और इतनी ज्यादा लोगों की ब्लेसिंग्स थी। लोगों ने सुंदरकांड, एम्स के अंदर, दुनिया भर के अंदर बहुत लोगों ने काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स की वजह से आज वो यहाँ पे खड़े हैं। हम सब लोग की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि पंतकुराली से निकल के विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा के अंदर हम लोग दावेदारी करने जा रहे हैं। तो हम सभी पूरे पंतकुराली जो यहाँ उमड़ा हुआ है, उस सबकी दिल से इच्छा है कि वो विधानसभा के अंदर अपनी दावेदारी मजबूत करें।
चंपावत जिले के लोहाघाट के प्रसिद्ध देवीधार महोत्सव का लोहाघाट विधायक कुशाल सिंह अधिकारी के द्वारा शुभारंभ किया गया। देवीधार मेला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता की अध्यक्षता, शिक्षक नरेश चंद्र राय के संचालन में हुए कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा ढोल नगाड़े के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के द्वारा हनुमान मंदिर तथा देवीधार मंदिर की परिक्रमा की गई। शुभारंभ अवसर पर लोहाघाट विधायक के द्वारा अपने संबोधन में मेला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता सहित कमेटी के सदस्य सहयोगियों को शानदार आयोजन के लिए बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की गई। हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया गया। विधायक ने कहा, इस प्रकार के महोत्सव हमारी संस्कृति को बचाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कहा, मां भगवती समस्त क्षेत्रवासी प्रदेश पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। झांकी होगी और झांकी के बाद मातृशत के साथ झोला गायन कार्यक्रम यहाँ पर होगा और उसके बाद कल हमारा वृक्षारोपण होगा। उसके बाद विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ होगा जिससे हमारा सामान्य ज्ञान होगी, निबंध होगी, उसके बाद वॉलीबॉल होगी, फुटबॉल होगी और शाम 2 बजे से विभिन्न ग्राम सभाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। और 27 तारीख को भी विभिन्न प्रतियोगिता के साथ साथ हमारे 2 बजे से संस्कार कला केंद्र अल्मोड़ा की टीम यहाँ पाएगी। 28 तारीख को जयमा गोलजू चंपावत और हमारे बरेली के कलाकार यहाँ पाएंगे और 28 तारीख के रात्रि में कलीगांव, चौड़ी और डैसली में रात्रि जागरण होगा। 23वां साल ये लगा है और ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर ये आयोजित इनके द्वारा किया जाता है। मैं तो कहूँगा कि माँ का ही आशीर्वाद है कि इतना बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर जो इन्होंने आयोजित किया था, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यही नहीं, आपने देखा होगा लोहाघाट नगर जैसी जगहों में जहाँ पर आज वो रामलीला मंच को साक्षात राम का इन्होंने दरबार बना दिया, उसमें भी इनकी भूमिका है। यहाँ माँ देवी के धार में अगर हम देखें कि जब हम देखते थे, हम जब यहाँ आते थे कुछ भी नहीं था। आज माँ के आशीर्वाद से उन्होंने जो ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। उत्तराखंड में आज कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश होने का येलो अलर्ट किया जारी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, बारिश के तीव्र से अति तीव्र होने के आसार। इसके साथ ही हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना। 27 जुलाई से प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।